नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर भगवान गोपीनाथ जी की पावन भूमि से मैं शशि देवली लिए चलती हूँ आपको प्रकृति की अद्भुत छटाओं को पार करते हुए क्रौंच पर्वत पर विराजमान देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन को। ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय लक्ष्मण सिंह नेगी जी के अद्भुत एवं अद्वितीय शब्द संयोजन के साथ इस खूबसूरत रिपोर्ट को साझा करते हुए भगवान कार्तिक स्वामी की अपार महिमा को जन जन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व तल्ला नागपुर दरमाड़ी निवासी श्रीमान संजय शर्मा दरमोड़ा जी ने। आइए सुनिए, पट्टी तल्ला नागपुर के शीर्ष पर क्रौंच पर्वत पर विराजमान देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी 360 गांवों के कुल देवता, इष्ट देवता व भूम्याल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्रौंच पर्वत तीर्थ को प्रकृति ने अपने अनूठे वैभवों का भरपूर दुलार दिया है। इस तीर्थ में भगवान कार्तिक स्वामी निर्वाण रूप में पूजे जाते हैं। देवलोक कार्तिक स्वामी तीर्थ में पूजा अर्चना करने से मानव के लौकिक व पारलौकिक दोनों उद्देश्यों की समान रूप से पूर्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए इस तीर्थ को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान कार्तिक स्वामी के देव सेनापति होने के कारण 33 करोड़ देवी देवता क्रौंच पर्वत तीर्थ में पाषाण रूप में जगत कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। वेद पुराणों में वर्णित है कि एक बार शादी पहले करने की बात को लेकर गणेश जी व कार्तिक स्वामी दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। दोनों भाइयों का झगड़ा शिव पार्वती तक पहुंचा तो शिव पार्वती ने एक युक्ति निकाली कि जो सर्वप्रथम चारों लोकों व 14 भुवनों की परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। माता पिता की आज्ञा सुनकर भगवान कार्तिक स्वामी अपने वाहन मोर में बैठे और विश्व परिक्रमा के लिए चले गए। माता पिता की आज्ञा सुनकर गणेश जी बड़े परेशान हो गए कि मेरे वाहन मूसक को विश्व परिक्रमा करने के लिए युगों बीत जाएंगे। वैसे मन ही मन बड़े परेशान रहे तो कुछ समय बाद वे गंगा स्नान करके आए तथा शिव पार्वती की 3 परिक्रमा कर कहने लगे कि माता पिताजी, वेद पुराणों में माता पिता को स्वर्ग से उत्तम माना गया है। आपकी शर्तों के अनुसार मैंने विश्व परिक्रमा कर ली है, इसलिए आप मेरा विवाह करें। पुत्र गणेश की बातें सुनकर शिव पार्वती परेशान हो गए, मगर आखिरकार उन्होंने विश्व रूप की पुत्री रिद्धि सिद्धि से गणेश की शादी की तथा समय रहते गणेश जी को शुभ और लाभ 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लंबा समय व्यतीत होने के बाद जब देव सेनापति कार्तिक स्वामी चारों लोकों व 14 भुवनों की परिक्रमा कर लौटे तो रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मुनि ने सारा वृतांत सुनाया। माता पिता का छल सुनकर भगवान कार्तिक स्वामी बड़े क्रोधित हुए तथा अपने शरीर का खून पिता शिवजी तथा मांस माता पार्वती को सौंपकर मात्र हड्डियों का ढांचा लेकर उत्तराखंड के क्रौंच पर्वत तीर्थ पर जगत कल्याण के लिए तपस्यारत हो गए। कार्तिक स्वामी तीर्थ की खोज आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व मानी जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस तीर्थ की खोज डुंगरी चापड़ निवासी हेमंत बुटेला ने
की थी। उत्तर भारत में भगवान कार्तिक स्वामी का यह अकेला तीर्थ है जहाँ पर भगवान कार्तिक स्वामी निर्वाण रूप में पूजे जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में भगवान कार्तिक स्वामी बाल्यावस्था में घर घर में पूजे जाते हैं। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिक स्वामी को मुरुगन, गांगेय, आग्नेय, सुब्रमण्यम नामों से जाना जाता है। शिव पुराण के कुमारखंड में भगवान कार्तिक स्वामी की महिमा को विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, पृथ्वी के प्रथम द्वार पर कुमार लोक स्थित है, जहाँ पर देव सेनापति कार्तिक स्वामी निवास करते हैं। उस लोक के कण कण में महान शांति की अनुभूति होती है, इसलिए यह तीर्थ कुमार लोक के नाम से भी जाना जाता है। इस तीर्थ को प्रकृति ने अपने अनूठे वैभवों का भरपूर दुलार दिया है। इस तीर्थ से हिमालय की चमचमाती श्वेत चादर, असंख्य पर्वत श्रृंखलाएं व अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों की सैकड़ों फीट गहरी खाइयों को एक साथ देखा जा सकता है। इस तीर्थ में जून माह में महायज्ञ की परंपरा 1942 से चली आ रही है। कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को इस तीर्थ में विश्व कल्याण के लिए अखंड जागरण किया जाता है। वर्तमान समय में उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। विद्वान आचार्य सुधीर नौटियाल, कुशलानंद वशिष्ठ बताते हैं कि देव सेनापति दया के सागर व दया के सिंधु हैं, इसलिए इस तीर्थ में हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक स्वामी मंदिर समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न नेगी, संरक्षक पूर्ण सिंह नेगी, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी, सचिव बलराम सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष चंद्र सिंह नेगी का कहना है कि प्रदेश सरकार की पहल पर कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है, इसलिए आने वाले समय में स्थानीय पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि होगी। प्रधान घिमतोली बसंती देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह नेगी, लक्ष्मण बरतवाल, दिनेश नेगी, ताजबरपुरी, सूरज सिंह नेगी का कहना है कि कार्तिक स्वामी तीर्थ से प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को देखा जा सकता है। आइए अब आप सुनिए कार्तिक स्वामी तीर्थ के कथावाचक आदरणीय श्री वासुदेव प्रसाद थपलियाल जी के मधुर वचनों को। सभी दर्शकों को भगवान कार्तिकेय की तपस्थली से मेरा प्रणाम। आप जो कि सुन पा रहे हैं और आप इस सुरम्य तीर्थ को जो आपने देखा, इतना सुंदर उपवन, इतने झरने, बहुत सुंदर ये पर्वत की श्रृंखलाएं आप देख रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम, इस पर्वत श्रृंखला का नाम प्रिय भक्तों कार्तिकेय कुमार के निवासों ने क्रौंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिकेय निवास करते हैं। इस पर्वत का बहुत बड़ा माहात्म्य यहाँ पर माना जाता है और पूरे विश्व भर में भगवान कार्तिकेय का मंदिर उत्तर भारत में एक इसी स्थान पर जो कि दर्शन करने को भगवान के मिलते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ श्रद्धालु जो भी आते हैं सबके घट घट में निवास भगवान कार्तिकेय करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपने जो ये सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये क्रौंच पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान शिव के औरस पुत्र कार्तिकेय निवास करते हैं और इस तीर्थ में आने से
मन पवित्र हो जाता है। जो इस तीर्थ पर श्रद्धा से एक भी पुष्प अर्पण करता है, उसके जीवन में अपार खुशियाँ, अपार जीवन में शांति और सभी प्रकार के रोगों से वह मुक्त हो जाता है। जिसके पास संतति नहीं है, उसे संतति की प्राप्ति होती है। तो यह देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर वातावरण में बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच भगवान कार्तिकेय का मंदिर है और यह क्रौंच पर्वत पर स्थित है। थबलाल जी, यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन होता है। इस तीर्थ में बैकुंठ चतुर्दशी महात्म्य क्या है? बैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य इस प्रकार से मनाया जाता है यहाँ कि भगवान जब कार्तिकेय भगवान भोले शंकर पार्वती द्वारा उनको छोड़कर अपने माता पिता को छोड़कर इस स्थान पर आ गए थे, तो पुराणों में यह वर्णन आता है कि उस चतुर्दशी के दिन भगवान को कार्तिकेय को मिलने के अपने पुत्र को मिलने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ अपने पुत्र को मिलने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पर उस दिन अखंड दीपदान किया जाता है और उस दीपदान करने से ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति होती है और जिसे संतान नहीं और संतान और मनोकामना फल प्राप्त होता है। जो बैकुंठ चतुर्दशी यहाँ पर जागरण होता है, तो किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है? चारों पहर किस प्रकार से पूजाएं संपन्न की जाती हैं? हाँ, इसमें जो है बैकुंठ त्रयोदशी के दिन सायंकाल सभी लोग एकत्रित होकर सारे क्षेत्रवासी सभी इकट्ठा होकर के यहाँ पर आ जाते हैं और चतुर्दशी के दिन प्रातः काल भगवान का पूजन अर्चन करके महाअभिषेक करने के बाद भगवान को सायंकाल की आरती, 4 पहर की आरती होती है। पहले प्रातः काल होती है, फिर दिन में, फिर रात को, फिर मध्याह्न 12 बजे रात को भी आरती होती है और उत्तर आरती जो है सुबह जो पूर्णिमा की सुबह होती है उस दिन की जाती है। तो लोग बहुत जागरण करते हैं यहाँ पर, पूरी रात भर जो है दीपक हाथ में लेकर खड़ी होकर जागरण करते रहते हैं। अनेक भजनों कीर्तनों से भगवान की स्तवन और पूजन करते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं आदरणीय श्री सुरेंद्र दत्त नौटियाल, पूर्व खंड विकास अधिकारी जी के शब्दों को। जब हम लोग नीचे गिमतौली से ऊपर आ रहे थे, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हम क्रौंच पर्वत की ओर, सुना तो बहुत था इसके बारे में, लेकिन वास्तव में जब इसकी दिव्य संरचना हमने देखी तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है और भगवान कार्तिकेय स्कंद कुमार जी को देव सेनापति माना जाता है, तो जो इस स्थान की रचना है, तो निश्चित रूप से जो एक सेनापति का स्थान होता है वो स्थान यहाँ पर रहा होगा उस देवकाल में। बहुत अच्छा यहाँ पर आकर के लगा और जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, तो इसको एक पूरे सर्किट के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। ये जो नीचे जो शैण यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको भी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का क्षेत्र यहाँ पर बनाया जा सकता है। और ये जो क्रौंच पर्वत ऊपर जो क्षेत्र है, इसको बहुत अच्छा मैंने देखा, क्योंकि मैं पौड़ी और अन्य जनपदों में भी मैं रहा हूँ। तो जैसे डांडा नागरजा या इस प्रकार की जो स्थान है, तो वहाँ पर सेम मुखेम में है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा उन क्षेत्रों का विकास धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार की छोटे छोटे हट्स बने, धर्मशालाएँ बने, इस प्रकार के जो रुकने के जो स्थान है, बंगले, वो यहाँ पर बने, तो बाहर जो रहने वाले हमारे लोग हैं तो वो इस क्षेत्र की ओर रुख करेंगे और पर्यटन के क्षेत्र में ये निश्चित रूप से इसका विकास होगा। और धार्मिक जो मान्यता है, अभी हमारे जो मेरे साथ हैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी, और इस क्षेत्र के बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि चक्रव्यूह, कमल व्यूह की उन्होंने रचना कर उसे नाट्य का रूप दे करके पूरे देश विदेश में हमारी केदार घाटी की संस्कृति को पहुंचाया है। तो उनका भी उन्होंने अभी जो हमको जानकारी दी राज्य समीक्षा की टीम से भी, कि यहाँ पर जो उनका आपने भी बताया कि जो उनका शरीर है, तो उसको जिस रूप में वो है, तो ऐसी अलौकिक जो मूर्ति है, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में अपने प्रकार की अलग से है। तो इस स्थान का जो आपने बताया कि इतने सारे गांवों का ये आराध्य है, और यहाँ पर जो हर साल यज्ञ की जो परंपरा है, तो ये परंपरा सतत आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी।
आप सुन रहे थे गोपेश्वर से शशि देवली को, ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की खास रिपोर्ट को। धन्यवाद।